तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कि जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो 27 में साइकिल पर सवार होकर सिंहासन हासिल करने की कोशिशों में है। लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो इस द्विपक्षीय मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है और नाम है इसका असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को साथ लाकर मुस्लिम प्लस दलित के साथ चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जीते नहीं तो कम से कम अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी है। और इसी से जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग सबसे पहले आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज, अगर सपा सेकुलर है तो आजम को मैनपुरी से लड़ाए। साथ ही उन्होंने कहा कि AIMIM 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, अगर BSP AIMIM के साथ आए तो बीजेपी को खाड़ फेंकेंगे, ये उनकी तरफ से दावा भी किया गया है। अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या MIM की जरूरत नहीं है, तो हम तो अब कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे बात करें। और दूसरी चीज ये है, मैं एक साफ तौर पे आपसे कह देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम MLA हैं वो जहां से जीत करके आए हैं वहां मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूंगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। दरअसल ओवैसी को पता है कि यूपी में चुनाव जीतने की कंडीशन में नहीं, ऐसे में वो अखिलेश यादव को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने गेंद अखिलेश के पाले में डाल दी। अगर 27 में सपा का खेल खराब होता है तो वैसे ही कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने तो पहले ही गठबंधन का ऑफर दे दिया था। अब ओवैसी का प्लानिंग क्या है वो भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM की निगाह है। अब यूपी के जिला पंचायत चुनाव में AIMIM उतरने को भी तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि सभी 75 जिलों में उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी का टारगेट है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ताकत दिखाना, शक्ति दिखाना। यूपी में तकरीबन 19 से 20% मुसलमानों की आबादी। ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि वो अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। 2022 में कई सीटों पर AIMIM ने भी नुकसान पहुंचाया था। उदाहरण के तौर पर सपा बाराबंकी विधानसभा सीट महज 217 वोट से हारी थी। बाराबंकी सीट पर AIMIM को 8000 से ज्यादा वोट मिले थे। ओवैसी अक्सर तर्क देते रहे हैं कि मुसलमान भी अलग पार्टी बनाएं, जैसे कि बाकी दलों ने जातियों के नाम पर बनाए हैं। CANRC, लव जिहाद जैसे मसलों पर ओवैसी काफी मुखर रहे हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि यूपी में मुस्लिम उन पर भरोसा जताएंगे। अब सवाल ये कि अगर 200 सीटों पर AIMIM कंटेस्ट करती है तो क्या सपा को बड़ा नुकसान होगा? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि बच्चा पैदा नहीं हुआ तो नाम रखने की बात चल रही, कौन सा नाम रखेंगे। इंतजार करिए, गठबंधन अगर होता है तो ठीक है, वरना हम बगैर गठबंधन के 200 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। तो बिहार महाराष्ट्र के बाद ओवैसी का नेक्स्ट टारगेट यूपी, और इसकी शुरुआत करेंगे वो वेस्टर्न यूपी से। जी हां, पश्चिमी यूपी में कई मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, जिनमें से रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, ये वो जिले हैं जिस पर ओवैसी की पैनी निगाह है, क्योंकि इन जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। और इसी बीच ओवैसी की पार्टी ने एक पासा फेंका जिसमें वो मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की फिराक में है। देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता, और 20-20-40 होता है। जिस दिन हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम इस प्रदेश से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और देश से भी हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार का जो आपने उदाहरण दिया, से कोई बात चल रही है? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के कई लोगों का मेरे पास फोन वगैरह आता है, तो उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि MIM और BSP का गठबंधन हो। यही एक नेचुरल अलायंस है प्रदेश में, इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं हो सकता। तो ओवैसी का लक्ष्य पूर्वांचल भी है। दरअसल पूर्वांचल के कई जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़, घोसी,
मऊ, बलिया ये शामिल है। और यहीं पर कोशिश है कि पश्चिमी यूपी के साथ साथ जो पूर्वांचल के जिले हैं जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वहां पर भी AIMIM करिश्मा दिखाए। अब तमाम चीजों को और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त कनेक्टेड हैं। मनीष, बिहार और महाराष्ट्र में जीत के बाद AIMIM का ये कॉन्फिडेंस यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या बताता है? क्या अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, साइकिल की मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल ये झटके की तरह हो तो सकता है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इससे पहले 2022, 2021, 2020 से उन्होंने उत्तर प्रदेश में दौरे की शुरुआत करी थी। छोटे छोटे दलों के साथ पैक्ट किया था। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी मिलकर उत्तर प्रदेश में ओबीसी और मुसलमानों का एक गठजोड़ बनाने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि सुभाषपा फिर समाजवादी पार्टी के साथ चल पड़ी, लेकिन इस बार जिस गठबंधन की बात की जा रही है उसमें दलितों के साथ मुसलमान, ये समीकरण बनाने की कोशिश है। और बीएसपी इस समय हाशिए पर है। हालांकि मायावती लगातार कहती रहती हैं कि वो एकला चलो की राह अपनाएंगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि बीएसपी ने जिसके साथ गठबंधन किया है, गठबंधन वाली पार्टी को फायदा हुआ है, बीएसपी उतना फायदे में नहीं रही। लेकिन बदली हुई सियासी हालात में मायावती को भी एक एलआई की जरूरत है, और ओवैसी अपनी जमीन अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें बीएसपी जैसी पार्टी की वाकई जरूरत है। क्योंकि एक बात तय है, समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो यादवों के साथ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में मुसलमान मतों पर कोई दूसरा दावा करे और उसकी जड़ों में सपा पानी लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बयान से साफ है कि AIMIM की इंडिया ब्लॉक में कोई जगह नहीं है। बीएसपी पर कांग्रेस भी डोरे डाल रही है और ओवैसी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी से बातचीत हो। हालांकि अभी तक की जानकारी के अनुसार AIMIM के नेता बीएसपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। अब ये इनिशियल स्तर की बातचीत है। इस बातचीत को कैसे और मजबूती मिलेगी, ये धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। लेकिन AIMIM ने इतना तय कर दिया है कि वो यूपी में चुनाव लड़ेगी, चाहे बीएसपी के साथ लड़े या अकेले लड़ना पड़े। और चुनावों में सीटों की संख्या 200 से ज्यादा होगी, और 200 सीटों में वो सीटें होंगी जिसमें पूर्वांचल की आजमगढ़, सबसे बड़ी बात है मनीष, क्योंकि अखिलेश यादव भी और समाजवादी पार्टी भी कई मंचों से पीडीए का जिक्र कर चुकी है। और अगर D+A उसमें यानी कि दलित और अल्पसंख्यक अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या ये समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं देगा? क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया, कई जगहों पर अगर छोटी बहुत मार्जिन भी रहती तो इससे पूर्व में हमने देखा कि सपा को नुकसान हुआ है। देखिए, बिल्कुल अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनता है तो समाजवादी पार्टी के लिए झटके की तरह होगा। क्योंकि जो एसपी का समीकरण रहा है उसमें यादव के साथ मुसलमान जब जुड़ते हैं तब वो एक ऐसी कंडीशन में आते हैं जहां पर कई सीटों पर उनके प्रत्याशी जीतते हैं। और अगर उसमें से माइनस मुस्लिम कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हालांकि सपा और खासतौर पर जो मुलायम सिंह यादव की सपा रही है, मुलायम सिंह यादव के दौर के जो मुस्लिम नेता रहे हैं वो उन पर भरोसा करते आए हैं। अखिलेश यादव शायद वैसा भरोसा मुस्लिम कम्युनिटी के बीच पैदा नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते बीच बीच में मुसलमान बसपा की ओर भी जाता रहा है, बीएसपी को भी अपनी पसंद बनाता रहा है। अगर AIMIM और बीएसपी मिलकर इस स्थिति में होंगे कि वो बीजेपी को हरा सके तो मुस्लिमों की पहली पसंद वो बन जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम नेगेटिव वोटिंग करता है। वो जो बीजेपी को हराने में सक्षम होता है उसके साथ जाना पसंद करता है। तो हालात को भांप कर, चूंकि अभी बहुत समय है, बिल्कुल अब देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या होता है, क्या ये गठजोड़ बनता है या फिर AIMIM अकेले ताल ठोकती हुई नजर आएगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.